4th ग्रेड है, कई बार आई 2nd ग्रेड वगैरह, कई बार बच्चे कहते हैं गुरुजी टाइम को नहीं बच्चों, 1-2 महीने या 3 महीना 4-4 महीने के लिए कह रहे हैं कि सर टाइम ही नहीं बचा अभी। ऐसे बच्चों का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पटवारी में तो 1 महीना ही काफी था। काट पीट के पिछे से सही हो रहे ओबीसी में, नाचते नाचते तेरा सिलेक्शन है। मैं कहता हूं 75 पे काट पीट के लास्ट में बचे, जैसे 95 अटेम्प्ट किए, थोड़ा सा बात आई गई है तो बता देता हूं क्योंकि ज्वलंत मुद्दा है थोड़ा। 95 जनरल ओबीसी में किसने अटेम्प्ट किए, उसमें से उसके 15-20 गलत भी हो गए, 15 से 20 गलत भी हो गए, 15-18 गलत भी हो गए, तो भी 8-10 नंबर कटेंगे और इसके लगभग है वो 80 क्वेश्चन सही है। 80 से बैठा जाए तो यहां पर आंकड़ा जाता है 125-30 से प्लस, और कट पीट के आएंगे नंबर तो आएंगे उसके 120 नंबर, 120 प्लस। हंसता खेलता एकदम धान्यों कूदे धान्यों नाचे धान्यों करे धमाल, सिलेक्शन लेके जाएगा। ठीक है, चल इसके आगे बाद में बात करेंगे। दूसरा साइंस का प्रश्न है, यदि किसी जीन विशेष के 2 एलील समान हैं तो उस जीन युग्म को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं आपका समयुग्मजी कहते हैं। 19 सितंबर दूसरी शिफ्ट। अभी पेपर मिलान मत करना क्योंकि आपके पेपर आए नहीं बार, सिर्फ आंसर की से कैसे मिलान करोगे? देखो, निम्न में से कौन सा देश 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? एशियाई खेलों का मेजबान देश है वो आपका जापान है। डी ऑप्शन इसके अंतर्गत, तीसरे का डी ऑप्शन सही है। भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 का है। मूल विषय इसका थीम क्या था? बजट का जो थीम था वो सबका विकास था, सबका विकास। भारत के किस राज्य के अंदर नीरमहल उत्सव मनाया जाता है? लॉजिकल लो बात, नीरमहल उत्सव है वो कौन से मनाया जाता है? ये आपके त्रिपुरा के अंदर, नेशनल करंट के अंदर मिल जाता है ये नीरमहल। लेकिन कई बार सोचते कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। ये पटवारी वाला वापस रिपीट हुआ है, पटवारी वाला ये प्रश्न वापस रिपीट है, अपनी क्लास से आया हुआ, मैंने इसका प्रूफ पटवारी में भी दे दिया था, ऊपर वाला भी दूंगा, ये त्रिपुरा वाला भी। राजस्थान के कौन से शहर ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी की? जयपुर के अंदर आयोजित हुआ था। कहां पर? जयपुर के अंदर। सर्कुलर इकोनॉमी पटवारी में से रिपीट हुआ है, PYQ देख लेना। फिर से कह रहा हूं, अगर ग्राम विकास अधिकारी करना है तो PYQ देखना है मेरे। ये तो कहा ही था, छप गया सीधा। राजस्थान के शीन काफ निजाम जो जोधपुर के शिव किशन जी बिस्सा, वो 2025 में कौन से पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री दिया गया। आगे पूछेंगे कि ये शीन काफ निजाम को जो अवार्ड मिला कौन से क्षेत्र में मिला? साहित्य के क्षेत्र में। जोधपुर के बतुल बेगम और बैजनाथ जी महाराज का हर एक पारी के अंदर पूछा गया है, हर एक पारी के अंदर पूछा। इसलिए अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन डर गए कि ये डाकी बैठा आगे पेपर लीक कर देगा, वरना तो एक पेपर बाहर आते ही मैं 50-60 क्वेश्चन तो यूं ही दे देता था। ठीक है, तो अगली पारियों में बैजनाथ जी महाराज पूछा, बतुल बेगम पूछा। वो के वो प्रश्न है जो बार बार इस 2025 में पूछे जा रहे हैं। अगले एग्जाम्स में भी ऐसे ही आएंगे, रीट में भी ऐसे ही आएंगे, और अधीनस्थ बोर्ड इनमें आपके लैब असिस्टेंट में भी ऐसे ही देगा। अगला देखिएगा, भारत सरकार के निम्न में से कौन से मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, इसका आंसर है बी, युवा मामले। युवा मामले बी। क्वेश्चन नंबर आपका 11, सुना करो देखा करो प्रश्नों, क्या तगड़े अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जनवरी 2025 में पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी नहर जो योजना है PKC ERCP, उस परियोजना का नाम बदलकर सुजस में किया था। कोई बड़ी बात नहीं है, राम सेतु वाला सुजस के अंदर किया था। ठीक है, राम सेतु जल लिंक योजना नहीं किया था क्या सुजस के अंदर? हाँ, आगे आ जाओ। फिर कहते हैं कई मतलब विरोधी लोग आके कहते हैं अरे अभी तो प्रूफ दूंगा, चिंता मत करो मेरे ऊपर, तो लगातार ये 10वां एग्जाम होगा पिछले 1 साल के अंदर जहां माइंड में आप 90% से ज्यादा प्रूफ देगा सीना ठोक करके। राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार किस स्थान पर एक खिलौना पर, यह बहुत बड़ी बात है, पढ़ने का तरीका ढूंढो। एक मैंने शॉर्ट्स डाला, उसमें कहा, मैंने कहा खिलौना पार्क जा टॉय पार्क। एक अभी एग्जाम में पूछा गया तितली पार्क या बटरफ्लाई पार्क, तो तितली कहो या बटरफ्लाई कहो बात तो एक ही है, पानी कहो वाटर कहो बात एक ही है। तो प्रश्न पूछने का ढंग है ना, कंफ्यूज मत होना। सामान्य शब्दावली, इंग्लिश को हिंदी कहा है, हिंदी को इंग्लिश पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका आंसर हो गया बी, टॉय पार्क, खिलौना पार्क, अबेड़ा पार्क है, जो है आपका स्नैक पार्क है, ऑक्सीजन पार्क है, सब कोटा के अंदर है। उदयपुर में तितली पार्क है, अंबेरी के अंदर पूछा गया प्रश्न है। मेरे शॉर्ट्स
देख के चले जाओ किसी भी एग्जाम में, सिर्फ 7 दिन पहले ही 30 से 35 प्रश्न तो सिर्फ शॉर्ट से मिल जाएंगे, बाकी क्लासेस तो मिलेंगे। तो पढ़ने का तरीका से ढूंढो कि भाई मदन सर आपके कहां से क्वेश्चन आते हैं, हमें बता दो, हम आपके साथ परमानेंट जुड़ जाएंगे। निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिस्क है वो धातु से बनी होती है और धातु ऑक्साइड से लेपित होती है और जिसकी डाटा भंडारण क्षमता है वो जीबी और टीबी में होती है, ये है आपकी हार्ड डिस्क होती है। और हार्ड डिस्क की हम बात करें, ये भंडारण क्षमता ज्यादा होती है, जिसके अंदर जो हमने सेकेंडरी डिवाइसेस के अंदर कहा था कि ज्यादा भंडारण क्षमता है, वो है आपकी, पर ये हार्ड डिस्क है। ठीक है, ध्यान होना चाहिए। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? सॉफ्टवेयर संचालन को डिजाइन करने के लिए नियंत्रित किया गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। वर्ड के अंदर जो मेल मर्ज नामक सुविधा का उद्देश्य क्या है? मेल मर्ज नामक सुविधा का उद्देश्य है, लंबा ऑप्शन सही है इस बार तो, प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत दस्तावेजों का एक ग्रुप बनाना। ठीक है सर, ऐसा ही की कोचिंग कराते हैं, सारे की कोचिंग कराते हैं, माइंड मैप ऐप से करवाते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लो, वहां से मिल जाएगा। 2 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने इंस्टॉल किया हुआ है। आप भी करो, पढ़ो, क्या दिक्कत है, पूरे साल पढ़ो। नॉमिनल फीस है, जितनी गवर्नमेंट फीस लेती है उतनी फीस लेता हूं, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए के आसपास। सरकार भी फ्री में नहीं पढ़ाती, सरकार जितना नॉमिनल फीस लेती है उतनी फीस मैं लेता हूं, बाकी मुझे अपना कोई घर नहीं भरना है, जितने में खर्चा निकल जाए उतनी फीस है। वह नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है, इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है, उसे फायरवॉल कहा जाता है। ईमेल के अंदर बीसीसी का पूरा नाम, क्लास में करवा दिया था, कोई बड़ी बात नहीं है। बीसीसी का पूरा नाम क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 17 है, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, उनका एक फुल फॉर्म पूछे जाएंगी। खैर अभी तो आप लोग मेरे पर विश्वास मत करो, मैं प्रूफ लेके आऊंगा ना, उस दिन देखना, अभी मत करो मेरे पर विश्वास। पिछले 9 एग्जाम में प्रूफ दिए थे, अभी एक और दे देंगे, फिर कर देना विश्वास। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? मैंने कहा था छप गया समझो, छप गया समझो, आना पड़ेगा, कहां जाएगा बेचारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976, क्वेश्चन नंबर 18 का डी ए ऑप्शन, 18 का ए। 19 का देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? यह प्रश्न पटवारी में पूछा गया था, एक पटवारी के अंदर पूछा गया था महीने भर पहले, तो भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो योग्यता के अंदर इसकी एज वगैरह देखिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, यह सीधी सी बात यहां पर नहीं होना, कुछ कॉमन जानकारी होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, यह आवश्यक योग्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर बी। 21 में, राज्यपाल को केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से काम करते हैं, उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 है उसका आंसर हो गया सी। हालांकि मैं इससे कठिन प्रश्न नहीं कहूंगा, कुछ कुछ कठिन प्रश्न मैथ वगैरह हो गया, करंट अफेयर्स ठीक ठाक पूछा है, इसलिए पेपर कठिन हो गया, बाकी ठीक है पेपर। आप 80 काट पीट के 75 80 सही कर सकते हो 120 में से। 15 गलत हो गए, 20 छोड़ दिए, 80 सही हो गए। 80 में से भी 5 के नेगेटिव ले जाओ। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? अभी नानी है, कौन सी नानी? वासुदेव देवनानी 16वीं विधानसभा अध्यक्ष। आगे देखो, उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर स्थित है? मुख्य पीठ है आपके जोधपुर में और खंडपीठ है आपके जयपुर में। आप प्रश्न देखोगे तो आप लोग पता चलेगा कि वाकई में उतना कठिन तो नहीं था, लेकिन थोड़ी जागरूकता, कम से कम 2-3 महीने पढ़ना था आपको, तो होगा, सिलेक्शन होगा। थोड़े से भी सीरियस विद्यार्थी का सिलेक्शन हो जाएगा, मैं कह रहा हूं कितने ही गलत हो गए तो भी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी का मुख्यालय, काजरी का मुख्यालय आपके जोधपुर के अंदर। काजरी, आफरी सब कहां है? जोधपुर के अंदर है। सवाई जयसिंह ने 1734 में मराठों का सामना करने के लिए और राजस्थान में उनके प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान के सभी शासकों का एक सम्मेलन आयोजित कराया, हुडा सम्मेलन। एग्जाम से 2 दिन पहले क्लास कराई थी, उसमें कछुओं का इतिहास बताया, उसमें हुडा सम्मेलन की एक स्लाइड लगाई थी मैंने पूरी, याद आ रहा है तो बता दो, जिसमें से कहा था मैं एक क्लास देखो नौकरी लो, नहीं कहा था क्या?
अब सारे प्रश्न वहीं से, जीके तो ठीक है कर लोगे। निम्न में से किसे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण टॉडगढ़ किले में कैद किया गया था? टॉडगढ़ किले में किसको कैद किया गया था? राव गोपाल सिंह खरवा को। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक किन्हीं को कहा जाता, वो गोपाल सिंह खरवा। खरवा ठिकाने के थे गोपाल सिंह खरवा। एकीकरण के दौरान निम्न में से कौन सी रियासत है वो मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी? एबीसीडी का कहा था, एबीसीडी, एनीबडी कैन डांस ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो सीधे सीधे प्रश्न कर सकते हो, लेकिन 54,000 का सिलेक्शन कराने के लिए मुझे उन सभी बच्चों को बताना पड़ेगा कि एबीसीडी था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, तो ये नहीं था। उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिन्हें प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी संगीत में दिया जाता है, से सम्मानित किया गया था, जिन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। पंडित विश्व मोहन भट्ट। 28 का जो आंसर है ए। राजस्थान के व्यक्तित्व की 1000 प्रश्नों की क्लास याद करो, और शुरुआती प्रश्न जो राजस्थान के व्यक्तित्व से दिए थे मैंने, विश्व मोहन भट्ट वाला मैंने करवाया हुआ है, जाके अभी टेलीग्राम में देख सकते हो। अभी तो मैं कल प्रूफ लाऊंगा इसके, तब देखना। व्यक्तित्व मैंने कहा था आएंगे, सीधा सिलेबस से आया है। अधीनस्थ बोर्ड के पीछे पीछे लगे हो भाई, टेंशन ना लो। वाह भाई वाह। तो पूरा 120 प्रश्न होने के बाद बताऊंगा कि वाकई में पेपर कठिन था या नहीं था। उस पत्रकार का नाम बताइए जिसने वर्ष 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया। राजस्थान पत्रिका की बात करें, कपूर चंद कुलिश की हम बात करते हैं, डी ऑप्शन इसके अंदर सही है। और जब भी आप राजस्थान पत्रिका देखते हो तो उनके ऊपर उनका नाम वगैरह आता है। अगला देखो, गणित के जो प्रश्न है कि एक पुरुष किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, 4 पुरुष और 5 महिलाओं ने मिलकर काम किया और 12 दिन में ही कंप्लीट हो गया। एक महिला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगी? तो गणित का इस प्रकार का सूत्र तो मैंने भी कराने की कोशिश की थी, मैंने तुम लोगों को कॉन्फिडेंट करने की कोशिश की थी। मैंने कहा डाकी लोग तुम लोग सीख जाओ, हालांकि कर सकते थे। ये कठिन नहीं है भाई, ठीक है, ये कठिन नहीं मानूंगा, तुम लोग पढ़ रहे थे। इसका आंसर 180 हो जाएगा। अभी तक तो सरल है, 30 में से कम आप 27-28 तक सही कर सकते हो। चलो देखते और मजा आएगा। अभी तो रुको। एक व्यक्ति ने 6 घंटे में 325 किलोमीटर की यात्रा की और आरंभ में उसने कुछ दूरी बस के द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की और शेष दूरी है उसने रेल से तय की है, तो उसे कितनी दूरी किलोमीटर में रेल द्वारा तय की है? रेल द्वारा तय की गई दूरी आपको निकालनी थी क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर, तो वो हो जाएगा 221। ये मैथ कठिन थी क्या? कमेंट में बता देना इस क्लास के बाद में। अधीनस्थ बोर्ड ही आंसर की देगा, हम नहीं दे सकते। 24 तरह की सीरीज है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, OMR की कॉपी। तो वेट करो अधीनस्थ बोर्ड का। मैं आज एक पेपर करवा देता हूं, तुम कहोगे तो मैं 6 पेपर करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। एक स्कूल में 1200 छात्र पढ़ते हैं और वे स्कूल आने जाने के लिए अलग अलग परिवहन साधनों का चयन करते हैं। तो छात्रों की संख्या को उनके परिवहन साधनों के साथ एक पाई आरेख में दिखाया गया है। तो पाई आरेख आपके था सिलेबस में, आर के सर ने करवाया था गणित के अंदर। तो पाई आरेख जो दिया गया उसके अनुसार आपको बताना है कि कितने प्रतिशत छात्र है वो आपके पैदल स्कूल जाते हैं और कितने प्रतिशत छात्र है वो साइकिल से स्कूल जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 15 और 30। गणित की गणना लगाओगे तो एक चीज बताओ, मैं तो लोगों ने क्लास में मैंने कूटन को नहीं सिखाया, मैं तो लोगों ने क्लास में मैंने कूटन सिखाया। भाववाचक संज्ञा सीख जाओ रे, भाववाचक संज्ञा सीख जाओ। भाव, व्यक्ति, जाति। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? भाव आना चाहिए, है ना। जैसे हम बात करें, हिमालय है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शबा है एक समूहवाचक संज्ञा है, मिट्टी एक जातिवाचक संज्ञा है, लाल मिट्टी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन सच्चाई भाव है। खत्म हो गए 3, बच गया 1, खत्म हो गए 3, बच गया 1। 33 का बी आंसर। पोथी पढ़ जग मुआ सिलेक्शन भयानक होए। ई माइंड मैप को फॉलो कर लो, तुरंत सिलेक्शन होए। आगे आ जाओ। जो कमाएगा वही खाएगा। तो सर्वनाम कौन सा प्रयुक्त हुआ है? मैंने कहा जो पढ़ेगा वही सिलेक्शन लेगा। उस क्लास में कहा था एक दिन पहले, एग्जाम से पहले 12 घंटे जब खड़ा रहा था, मेरी हालत नहीं थी, मुझे नींद आ रही थी क्योंकि मैं रात को सिर्फ 3 बजे सोया था, सुबह 7 बजे उठा था। 48 घंटे से मैं सिर्फ 4 घंटे नींद ली थी। अभी तक भी उसका असर है। जो खाएगा संबंध को दिखा रहा है। तुम लोग एक प्यारे से कमेंट का इंतजार रहोगे, मेरे दिल के बहुत करीब है आप लोग, बहुत करीब। सच बता रहा हूं, पिछले 25-30 दिन से मम्मी पापा से बात तक नहीं की। कारण था
कि भाई पेपर करवाना था बच्चों को, संबंध दिखा रहा है। भाई प्रश्न तो कर लो, बाकी नेगेटिव से बच जाओ, सिलेक्शन है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं है? कर्म गायब होना चाहिए, अकर्म प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब सकर्म है। राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है दिया ही नहीं है, पुस्तक पढ़ता हो तो होता हो सकर्मक। कृष्ण नहाता है, महेश खांसता है, श्याम सोता है, खांसता है, शाम पलंग पर सोता है, ठीक है इसमें हो सकता है। पुस्तक पढ़ता है, तो दिए गए क्वेश्चन के अंदर 35वें क्वेश्चन के अंदर राम पढ़ता है, जिसमें है कि आपके अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। डी ऑप्शन इसके अंदर 35 के अंदर। अच्छा प्रश्न पूछा था, ठीक है, जब भी ब्रजवासी सर ने आपकी क्लास ली हमेशा मैंने भी बताया था इस तरह के अच्छा प्रश्न पूछ दिया गया 35 का। सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बता देना सारे साथी कि मैं बाकी बच्ची 5 पारियों का सॉल्यूशन कल करा दूं क्या? सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? स्थानीय कलाकारों को बुलाया, स्थानीय कलाकारों को बुलाया है, स्थानीय कलाकारों को बुलाया है, इसमें विशेषण का प्रयोग है गुणवाचक विशेषण का। 36 के अंदर सी। क्वेश्चन नंबर 37, फूल का तत्सम शब्द कौन सा है? देखो फूल एक तद्भव है, इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? पुष्प बोलेंगे। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या हो गया? पुष्प है। अगर अभी तक किसी बच्चे ने किए होंगे तो 35 में से जो कह रहे हैं ना कठिन पारी थी, उस 35 में से मैं कह सकता हूं कि जिसने ढंग से 2 महीने भी पढ़ा है ऐप के अंदर, वो 30+ प्रश्न डंके की चोट पे सही करेगा। मां सरस्वती को साक्षी मान के कह रहा हूं मैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाला जो लालटेन शब्द है वो किस भाषा से आया है? यहां पर थोड़ा सोचना पड़ सकता है, कौन से का है, क्या है, थोड़ा गहरी स्टडी होनी चाहिए। लालटेन है वो आपका फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी। 38वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। लालटेन शब्द में फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, विदेशी देशज तत्सम तद्भव आपके सिलेबस में थे। मैथ्स अभ्यास बिना थोड़ी हुआ। ये थी आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 39, देखो सूर्यमल जी मिश्रण की एक कृति आपसे पूछी गई है। तो वीर सतसई और वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई थी। वीर सतसई, वंश भास्कर। 40 में से 35 सही कर सकता है अगर कोई बच्चा 2 महीने भी ऐप में पढ़ा है तो। कोटा और बूंदी झालावाड़ 12 क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ये बोली बोली जाती है आपके हाड़ौती बोली। हाड़ौती क्षेत्र है, हाड़ौती बोली बोली जाएगी। राजस्थान का ये क्षेत्र है वो हाड़ौती कहलाता है तो हाड़ौती बोली है। दक्षिण में वागड़ है तो वागड़ी बोली होगी। कोटा डोरिया एक साड़ी है, कोटा डोरिया है वो बनारसी साड़ी है। रमकुड़ी जमकुड़ी के लिए याद रखना, कोटा डोरिया माचिस की डिब्बी में आ जाए। मैंने कहा था माचिस की डिब्बी में आ जाए, औरत नहीं साड़ी की बात कर रहा हूं। कहा था कि नहीं कहा था? हाँ, हस्तकला करवाए तो उसी जीआई टैग भी मिला हुआ है 41 के अंदर। 41 में से मैं कह सकता हूं कि बच्चा यहां पर कोटा मंसूरिया बनारसी। देखो एक सेकंड, इन दोनों में कंफ्यूजन होएगा। एक है बनारसी साड़ी, वो गलत है। कोटा मंसूरिया साड़ी है, कोटा मसूरिया नहीं होगा, मंसूरिया साड़ी होगा, क्योंकि मंसूर जो है कलाकार मंसूरिया उसके नाम पे पड़ा है। डी ऑप्शन इसके अंदर होगा। कोटा मंसूरिया देखो लिखा हुआ है, सी नहीं होगा, डी होगा, डी ऑप्शन होगा। आगे दे। अरे मोदी जी किस अभ्यारण्य में गए? अगर नहीं पता है तो छोड़ो ना, क्या करना है अपने को, छोड़ दे, आ जाओ। सिलेक्शन रुकेगा थोड़ी कोई 55,000 में, क्यों टेंशन लेते हो? गिर है कि माधव है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कई बार कुछ करंट के क्वेश्चन हमसे भी स्किप हो जाए, 10 में से 8 ही मिले हो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। निम्न में से कौन सा राजस्थानी आभूषण है पैर में नहीं पहना जाता? पैर की अगर हम बात करें, पैर की अगर बात करें, झांझर है, लंगर है, दामना। दामना तारा हाथ को आभूषण है। दाम लागे 6 छल्ला है, दामना है, ये सब हाथ के आभूषण है। नुपुर है, झांझर है, लंगर है और आपका फोलरी है, सब है पैर के। कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंतर्गत आता है? देखो वो ट्रिक जो बताई थी ना 12 घंटे क्लास के अंदर, आराम से हो गया। सुशिर वाद्य यंत्र यानी फूंक से बजाते हैं। मारा छल भौर को अलगो जो खेता में बाजे, एक सुशिर वाद्य यंत्र है। रावण तत् है। ताशा अवनिद वाद्य यंत्र है, तो ये आपका यहां पर ए हो गया इसके अंदर। अलगोजा एक सुशिर वाद्य यंत्र है। रामनाथ चौधरी, बड़ा पदमपुरा गांव, नाक में से अलगोजा बजाते हैं। 2-2। विष्णु पंथ के संप्रदाय का नाम, संस्थापक कौन है, उनका नाम बताइए। तो जाम्बोजी भगवान है, सी ऑप्शन इसमें राइट है। लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर के अंदर बोरुंदा के अंदर एक रूपायन संस्थान की स्थापना की गई है।
विजयदानजी देथा, रूपायन संस्थान बोरुंदा 1960 के दशक में, तो कोमल कोठारी के साथ में मिलकर के विजयदानजी देथा ने और कोमल कोठारी जी ने की थी, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी है? डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव शर्मा जी है वर्तमान में। अगली पारी में यह भी पूछा गया होगा, देखेंगे पेपर को। डीजीपी होता है, ठीक है। 46 का आंसर क्या हो गया? डीजीपी होता है। पदाधिकारी में से ही पूछा है, कोई कठिन नहीं है। 46 में से 40 डंके की चोट पे सही हो सकते हैं, 1-2 महीने पढ़ने वाले बच्चे के। सूचना आरटीआई आपके सिलेबस में था, और सूचना आयोग का गठन कब किया गया था, यह प्रश्न आपसे पूछा है। 47वां क्वेश्चन 2006 के अंदर शॉर्ट नोट्स वाली क्लास में करवाया था। मैं यूट्यूब से प्रूफ दे दूं, शुरुआती 47 में से 40 के। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ था, उस समय लागू हुआ था। तब निम्न में से कौन सा अधिनियम को निरसित किया गया था? यह अच्छा प्रश्न है। किसको निरसित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 43, क्या कह रहे हो बेटे? 43 में कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 43 कौन सा? अलगोजा सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 46 हो गया, 46 डीजीपी था। 47 किसको निरसित किया गया था? 47 के अंदर आपका आरटीआई हो गया। 47 सूचना का अधिकार अधिनियम। 48 के अंदर आएगा आपका ए ऑप्शन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2002 को निरसित करके आपका 5 को लागू किया गया। निम्न में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल को कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती? यह प्रश्न अच्छा पूछा 49 के अंदर। सी, चांदी आपका इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन, चांदी। 50वां प्रश्न, एक अवतल दर्पण से, क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर देखो, एक अवतल दर्पण से वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है यदि वह वस्तु स्थित हो। कहां स्थित हो? वक्रता केंद्र पर। 50 का सी, 50 का आंसर हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 50 का सी आंसर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर आ जाओ, आगे आ जाओ। रोगों की सूची दी गई है। अरे यार मेरे बच्चे इसको उठा के पटक के फेंक देंगे ऐसे प्रश्नों को। तो मोती डाकू पंडित ने सब न्यू मैंगो प्लेट में काटी है। मोती जरा डायरिया, कुष्ठ वगैरह, जीवाणु, विषाणु एक ही क्लास के अंदर करवाया था, नहीं करवाया था कि? ये बताओ पहले। था करवाया था? आ जाओ। बहुत आसान चीजें दी है, ठीक है। गिर गुजरात वाला हो तो ठीक है, मुझे भी नहीं पता इस चीज का कि भाई 3 जो वन्यजीव जो दिवस मनाया गया था वो मैंने करवाया था, उसकी थीम मैंने करवाई थी, लेकिन मोदी जी वाला मुझे याद नहीं आ रहा है। 10 में से हो सकता है कि मैंने 2 क्वेश्चन ना करवाया हो करंट अफेयर्स में। कोई बात नहीं, है ना, 7 गुना माफ है। जब इतने क्वेश्चन मिला दिए तब तो क्यों? रुक जाओ, अभी तो रोगों की सूची है। टाइफाइड है, एक जीवाणु जनित रोग है। मैं बता दूं यार, मलेरिया के बाद परजीवी है, प्लाज्मोडियम परजीवी का। एड्स है, विषाणु है, फातीपाव कर्मी का है। सीधो आंसर आएगी, एकदम सरल प्रश्न। राहुल सर ने पढ़ाया था, मैंने ट्रिक से पढ़ाया था। अब ये इससे कठिन कोई लेवल था ही नहीं, है ना। चलो कूड़ा बोलो, आधा तो कूड़ा बोलो कि गुरुजी पेपर कठिन आयो, हाँ, कि बांडिया जैसी हालत हो गई हमारी। शीतल से बोल के शीतल से लड़वा दिया। डी ऑप्शन, ए के सामने 3 होगा, ए के सामने 3, बी के सामने 4 है। बस प्यार करना सीखो मेरे भाई, प्यार कर लो पढ़ाई से। देख प्यार कहते खुश हो गया, पढ़ाई से प्यार कर लो, 2 महीने पढ़ लो, बहुत है। निम्न में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से फड़ चित्रों से कथाएं सुनने से जुड़ा? फड़ है वो आपके भोपे लोग, विशेष रूप से 52 के अंदर बात करें, भोपे है वो फड़ सुनाते हैं। बाबू जी के, देवनारायण जी के भोपे फड़ सुनाते हैं। सीधी सरल सा प्रश्न है। आमेर शैली और जयपुर शैली और शेखावटी शैली की चित्रकला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से संबंधित है? आमेर जयपुर की बात करें, ढूंढाड़ शैली है। मेवाड़ की भी है, मारवाड़ की भी है, उनकी सब स्कूल से। कहां गया वो बच्चे जो मैं करंट अफेयर्स के, मैं राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के जब ट्यूशन लेके आता था, गुरुजी चित्रकला तुम्हारे सिलेबस में को नहीं, चित्रकला हमारे सिलेबस में को नहीं। मैं कहता था बेटा कलाएं विभिन्न प्रकार की आपकी सिलेबस में दी है, चित्रकला पढ़ लो ना। गुरुजी चित्रकला तो सिलेबस में कोई, आउट ऑफ सिलेबस दे दिया आपने। ऐसे कर करके मेरे नीचे कमेंट करते थे। देखो पूछ लिए, सरल सा प्रश्न है, पर कोई नहीं, 12 घंटे में से हो जाएगा। ढूंढाड़ शैली तो कलाएं जब भी दी जाए, हस्तकला, चित्रकला सब आ जाती है, ईच एंड एवरीथिंग।
तो 53 के बाद 54 देखो मेरे लाडो, यहां पर निम्न में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है? अरे इतो सरल सा प्रश्न देवे कि छतरी है, जो को कोई मर जावे ठहर जावे बिन लारे बाद छतरी बनावे के भी छतरी नहीं कहे। तो बहुत इजी है क्वेश्चन। तो वो कौन था जो कह रहा था कि कठिन प्रश्न आए? ऐसे ही बांडिया को बेइज्जत करवा दिया। मैंने सोचा शीतल बोल के लड़वा दिया मेरे बच्चों को। मैं आलोक राज जी को कल मिलके आने वाला था जयपुर जाके। राजस्थान में पुरुषों के समूह, अब कट ऑफ सही तरीके से बताऊंगा कल, रुको तुम। राजस्थान में पुरुषों के समूह, होरी, रसिया और धमाल जैसे गीत कौन से हो? देखो रसिया है, धमाल है, होली है, रसिया, बम रसिया मेवात सेक्टर में जब आपका होली का त्योहार होता है ना फाल्गुन के महीने में, तब ये रसिया गीत गाए जाते हैं। सीधी सी बात है, 55 में डी जो है होली है। जिसको प्यार करना आ गया ना वो सिलेक्शन लेके जाएगा। प्यार मतलब पढ़ाई से प्यार, कुछ नहीं करना, मेरी 12 घंटे की क्लासेस देख लेनी, अपने आप पढ़ाई प्यार हो जाएगा। गणित कठिन आए तो गणित को छोड़ दो, स्किप कर दो, कुछ कुछ सरल कर लो। कहां गणित कठिन थी? अभी तो आई थी, इतनी सरल थी, अगर 1 महीना भी अभ्यास कर लो तो हो जाए। चांद बावड़ी आबानेरी दोसा में सीधा सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा प्रदर्शित एक व्यावसायिक लोक नृत्य है जहां विशेषकर विवाह के अवसर पर एक नर्तक योद्धा की तरह कपड़े पहनते हैं? यह हो गया आपका विवाह के अवसर पर कच्ची घोड़ी डांस है। विवाह कह दिया ना तो कच्ची घोड़ी है, विवाह कह दिया तो कच्ची घोड़ी है। 12 घंटे क्लास में 10 बार करवाया हुआ है कच्ची घोड़ी। गिंदड़ भी शेखावाटी में है, गैर है तो इधर अपने मारवाड़ में हो गया, अग्नि नृत्य है तो कतरिया सर बीकानेर में हो गया। एक फिर से आ गया मेरे बड़ा पंछी के, गुरुजी हमारा पेपर मैच को नहीं हो रही, अब क्या करूं मैं इसका? ले मेरे किडनी गुर्दे ले जा बेटे, तेरे काम आ जाए अमाशय वगैरह, या मेरा दिमाग ही ले जा तू। बेटा तेरे मैच नहीं होगा, 24 तरह की है, 24 तरह के पेपर हैं, सबकी अलग अलग सीरीज थी, वरना पेपर लीक हो जाएंगे। तो अलग अलग आंसर की अपलोड होगी, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, फिर मिलान करना कुछ दिन बाद में। आगे आ जाओ। लोकनाट्य चार बैंत या चार बैंत है, वो जो है फैजुल्ला खान के, नवाब फैजुल्ला के द्वारा शुरू की गई, और टोंक के अंदर आपकी टोंक की फेमस है। राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्र में किस क्षेत्र में हर्ष मंदिर है? हर्ष और जीण भाई बहन थे, शिखर शेखावाटी के अंदर है। जीण माता का गीत सबसे बड़ा लोकगीत है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है आपका हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक भी है, गणराज्य भी है, समाजवादी भी है, संपूर्ण संप्रभु संपन्न समाजवादी गणराज्य लोकतांत्रिक। 60 क्वेश्चन नंबर जो 60 है उसके अंदर जो आंसर आ जाएगा मूल रूप से नहीं था। क्या पूछा है? कितना प्यारा प्रश्न पूछा है, मूल रूप से नहीं था। तो यह कब जोड़ा गया? आपका 76वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के अंदर समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसका मतलब यह हुआ कि मूल जब भारत की संविधान लागू हुआ उस समय ये शब्द नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए समाजवादी। दूसरा, अगर पंथ निरपेक्ष और अखंडता होता, कहते कौन सा था या नहीं था, तीनों देख करके कहते कौन सा नहीं था, तब भी हो सकता था, लेकिन यहां समाजवादी नहीं था। पॉलिटी के मैंने कहा 5 में से 5 सीधे सीधे प्रश्न। कोई बात नहीं, कोई बच्चे ये कमेंट कर रहा है कि लास्ट के सर 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी किताब में नहीं है, होने मत, भले मत हो। मैं तो कहता हूं मेरे भी ना मिले 5 प्रश्न तो क्या उखाड़ लेंगे हमारा ये पेपर? कुछ नहीं होगा, 5 क्वेश्चन नहीं मिले तो नहीं मिले। सिलेक्शन के लिए पूरे थोड़ी सही करने हैं। तुम लोग एक माइंड मैप से प्यार करना सीखो, ठीक है? 13 लाख बच्चों ने सिर्फ 2 दिन में वीडियो देखा, पूरी माइका लाल ने नहीं, पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में इतना प्यार नए बच्चों को कहना चाहूंगा। आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है माइंड मैप। क्वेश्चन नंबर 61 आ जाओ। 61 के अंदर देखो, चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड, फिल इन द ब्लैंक फॉलोइंग सेंटेंस में। द ऑडिटोरियम हैज अ सीटिंग कैपेसिटी फॉर 700 स्टूडेंट। अब इस प्रश्न में क्या करूं? मैं हंसूं कि रोऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना सरल प्रश्न है कि सीटिंग जो ऑडिटोरियम है, मैं 100 बार तो क्लास में कह चुका हूं कि मैं ऑडिटोरियम में बुक करूंगा, वहां पर बच्चों को बिठाने के लिए आप लोगों को सेमिनार कराऊंगा। ऑडिटोरियम की कैपेसिटी के बारे में नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बल्कि अंग्रेजी कठिन आवे था लोगों मैंने सिखाए थे, बाकी कहीं को नहीं।
ऐसा था ना, या तो फिर मार्केट में प्रचार किया गया गलत तरीके से। मैं इस बारे में कल एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कट ऑफ रियल तरीके से बताऊंगा। मेरे बच्चों, मैं बहुत खुश हूं, आधे से ज्यादा प्रश्न हो चुके हैं, लेकिन हकीकत बता रहा हूं, मां सरस्वती को साक्षी मान के कह रहा हूं, किसी बच्चे ने अगर 2 से 3 महीने भी ऐप में ढंग से पढ़ लिया है तो यहां पर वो बढ़िया सही कर लेगा। वो इन 60 में से, मां सरस्वती को साक्षी मान के कह रहा हूं, 60 में से 50 आराम से सही कर रहा है, और 60 कर लो तो 100 अटेम्प्ट आराम से कर रहा है। 20 छोड़ने थे। ये बात आज सीख के जाओ मेरे से। मैं बहुत अच्छा अवसर है आज मां सरस्वती को, है ना, उनके प्रति बड़ा कृतज्ञ भाव व्यक्त करता हूं कि एक मौका दिया हमें कि इन बच्चों को सिखाने के लिए कि वो पढ़ाई से प्यार करें, कि ऐसे ऐसे पेपर आ रहे इतने सरल सरल। डिटरमाइनर का प्रयोग करना है कि आपका क्या आएगा, ब्रॉट, हैव ब्रॉट यू होम, आई, मी, इट या शी। आई हैव ब्रॉट या सी हैव ब्रॉट। हैव आया है मतलब यहां पर आपका बहुवचन प्लूरल होगा आगे, सीधी सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लूरल के लिए हैव आता है, सी होता तो है जाता, मी वगैरह है तो ये आता है ऑब्जेक्ट वगैरह के लिए। तो आई हैव सीधा सा शब्द है, आई हैव। हमारा गुरुजी था ने बचपन जो सिखा रहा मारा या थारा, तो सीधी सीधी बात घनी बताई बचपन लेना आज तक। हाँ जी, ठीक है, आगे देखो, चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपका 64। देखो 120 में से अगर 10 प्रश्न अगर आपके एग्जाम हॉल के प्रेशर से गलत हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, मेरे भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा, जो मैक्सिमम सही करके आएगा। तो भाई 4th ग्रेड की जो हुआ है इसमें 20 प्रश्न तो गलत हो सकते हैं, 15 भी गलत हो सकते हैं। 100 में से 15 गलत होंगे और आपके 85 तक राइट होंगे, 20 आप छोड़ोगे। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर देखो क्या था, एन एन, एम ए हो सकता है, इसमें डी ऑप्शन भी हो सकता है, कोई वो नहीं है, तो ए और डी में से आप लोग जो सुटेबल लगे वो रखिए इसको, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, रूल पता हो, प्रैक्टिस हो, तभी ये सारी चीजें होती है। मैं तो जीके पढ़ाता हूं ना। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 64 में आ जाओ। 64 कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन इन द लिस्ट विद द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस गिवन इन द लिस्ट सेकंड इन ऑर्डर टू फिल इन द ब्लैंक ऑफ द रेस्पेक्टिव सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर आपको प्रेपोजिशन फिल करनी है, ठीक है, ध्यान देना। अभी एक बार के लिए आ जाओ इधर, सही से देख लो। यहां पर आपका मैच द फॉलोइंग सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर जो आपका 64 है, ये अच्छा प्रश्न पूछा है, काफी लेवल का क्वेश्चन पूछा है, जिसमें क्या था कि मतलब 4 सेंटेंस है और एक प्रीपोजिशन सामने दे दी है कि इसमें डू नॉट रॉब मी माई डिग्निटी बाई आस्किंग सच ए क्वेश्चन, मेरी डिग्निटी खत्म मत करो। इसमें क्या आएगा, माई डिग्निटी से पहले क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर जो 64 है, 64 के अंदर ए के सामने हम बात करें 3 ऑफ आएगा। ही थ्रू द बुक, he threw the book to the table, इसमें 2 आ जाएगा, बी के सामने 2 आ जाएगा, to the table। और the flag waved overhead, तो ये इसके सामने upon overhead, हमारे सिर के ऊपर, तो इस तरह के भाव में ये आया है। तो यहां पर अगर हम बात करें, डी ऑप्शन इसके अंदर सही बैठ रहा है। टेररिस्ट आर ये जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री, इसमें ए आएगा अबव द सिक्योरिटी, डी ऑप्शन। अच्छा प्रश्न था, थोड़ा सोचने को विवश कर रहा था। अगर नहीं आवे अंग्रेजी में इस प्रकार का तो कुछ स्किप भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। चूज द ऑप्शन विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ, ये जो मैंने बताया था ना, क्वेश्चन मार्क है, ऑब्जेक्ट जो है इन्वर्टेड कोमा है, तो जो ये थे आपके पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस की सिर्फ मैंने एक स्लाइड कराई थी, मेरे से जो बन पड़ता था वो मैंने कहा था, हालांकि सर ने भी करवाया था। क्वेश्चन नंबर जो 65 है उसका हो जाएगा, हम बात करें कि दे हैव बीन टू लंदन, हैव नॉट दे, तो इसमें बी ऑप्शन है वो आपका राइट है। इंग्लिश में अगर आधे भी सही करते हो तो अच्छी बात है, 54,000 सीट है। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इस गैर जिम्मेदारी की जवाबदेही किसकी है? तो हिंदी जो है आपका हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना, क्वेश्चन नंबर 66 के अंदर, तो वह है कि हु इज आंसरेबल फॉर दिस इररिस्पांसिबिलिटी, डी ऑप्शन, गैर जिम्मेदारी के लिए।
इररेस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, भले ही तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती हो, भले ही तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती हो, तो यहां पर कह रहा है गैर जिम्मेदारी। गैर जिम्मेदारी का मतलब इररेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्राइम और ट्रबल और मिस्टेक नहीं होता है कि कैसा गैर जिम्मेदार आदमी है, इररेस्पॉन्सिबल है। आम बोलचाल में बोलते हैं, भले ही तुम्हें कुछ भी नहीं आता हो। हाँ 62 का डी कर दो भाई, ठीक है, ओके। एक दो प्रश्न से कौन सा हम होशियार बन जाएंगे, एक दो प्रश्न से हम कौन सा नुकसान में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं 10 प्रश्न 20 प्रश्न छोड़ के आ जाओ, हंसते खेलते सिलेक्शन लोगे, ठीक है, ओके। क्यों डरते हो इतना? कन्वर्ट द सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। हिंदी में बदलना है कि ऑल माई सिंपैथीज आर विद यू। मेरी जो सहानुभूति है वो आपके साथ में। सिंपैथी का मतलब ये होता है कि ऑल माई, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ में है। मैं आपको अपनी सारी सहानुभूति देता हूं, आपके साथ हमेशा मेरी सहानुभूति रहेगी। तो ये आर विद यू मतलब है, तो 67 का हो जाएगा, मेरी सहानुभूति आपके साथ है। कोई कठिन प्रश्न नहीं है, जैसा वो डिटरमाइनर में जो है उसमें आर्टिकल में सोचना पड़ रहा था एन वाले में, तो वो अच्छा प्रश्न था, वहां रूल वगैरह पता होने चाहिए। यहां पूछ रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात 1:6 है, तो दोनों संख्याओं का गुणन अगर 96 है तो एलसीएम ज्ञात करें। जिस तरह से ये दिख रहा है इस क्वेश्चन के लक्षण को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये कोई कठिन प्रश्न है ना। ये कर सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर जो 68 है वो आराम से कर सकते हो। 68 का आंसर सी हो जाएगा। गुणसूत्र 35 बच्चे 28 महिलाएं और 32 पुरुष एक भोजनालय में गए और प्रत्येक बच्चे महिला और पुरुष पर क्रमशः 138, 205 और 225 रुपए औसतन खर्च हुआ है, तो प्रति व्यक्ति औसत खर्च निकटतम कितना हुआ? अब ये निकटतम खर्च योग करके इसका औसत निकालना था। क्वेश्चन नंबर 69 में औसत निकालोगे तो आएगा 187। 35 बच्चे हैं तो 35 ये करो, फिर 28 से ये करो, फिर ये करो, फिर भाग दो, ऐसा ही होगा ना, ठीक है, ओके। एग्जाम हॉल में नहीं लगते। एग्जाम हॉल में क्या नहीं लगते? ऑल माई सिंपैथीज आर विद यू, तुम्हारे साथ में है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, रहेगी सहानुभूति, फ्यूचर की तो बात नहीं कर रहा। सीधे 100%। तो मैं मानता हूं कि एग्जाम हॉल के प्रेशर में वो आर्टिकल वाला क्वेश्चन हो सकता है गलत है, पर इतना भी प्रेशर नहीं होता भाई। हो सकता है मेरे से भी गलत हो जाए, लेकिन 10 हो 20 हो 10 हो 15 हो, लास्ट है 20 आप छोड़ दो, पीछे से सही करके आओ डंके की चोट पे। ऐसे पेपर में 55,000 सीट है भाई। अधीनस्थ बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया है और आपका सिलेक्शन होगा। मैं कह रहा हूं आपका सिलेक्शन होगा। गुणसूत्र में बी हो गया। 70 की बात करें, मैं फटाफट भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें पढ़ना पड़ेगा, कैसा है क्या है, पेपर के स्तर वगैरह की बात कर रहे हैं, समझना पड़ेगा, ठीक है, ओके। आपका सिलेक्शन जरूर होगा ऐसे पेपर में। आपका सिलेक्शन, भले ही आप कितना ही डरो, मैं कह रहा हूं आपका सिलेक्शन होगा। तथास्तु, मैंने बोल दिया आपका सिलेक्शन होगा मतलब होगा। तथास्तु, इट्स अ वेरी गुड पेपर, 4th ग्रेड के लायक ही है। क्वेश्चन नंबर 70 का सी, जो आंसर होगा सी होगा। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 160 मीटर लंबी एक सुरंग को 24 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? ये छोटे स्तर के प्रश्न है जो हम 8वीं से पहले पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 71 है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा। यदि रेणु को एक पर्स है वो 7,500 में बेचने पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर्स को यदि 8,550 में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो उसे लाभ होगा या हानि होगा, और वो भी होगा तो कितने प्रतिशत होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये लाभ होगा 5.24% का। लाभ हानि का थोड़ा प्रैक्टिस किया हुआ हो तो कर सकता है, वरना गणित में मेरी तरह हो जाएगा। हालांकि मैं आर के सर की बढ़िया गणित लगाऊंगा वीडियो से पहले, चिंता मत करना, मैं लगाऊंगा, सर की क्लास से खूब लगाऊंगा सारे सब्जेक्ट, और जीके मेरे भरोसे। अमित अपने वेतन का, क्वेश्चन नंबर 72 देखो। अमित अपने वेतन का 35% भाग भोजन पर, 25% भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वो शेष धन का 80% भाग है वो घर के किराए पर व्यय करता है। इसके बाद वेतन का कितने प्रतिशत भाग उसके पास शेष बचता है? अच्छा प्रश्न है, कोई बहुत ज्यादा इसकी लैंग्वेज टफ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 73। हरीश ने कुल 27,000 की राशि का कुछ भाग 13% और शेष भाग 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया।
यदि 4 साल बाद उसे दोनों निवेशों के बराबर ब्याज प्राप्त होता है तो 5% ब्याज की वार्षिक दर पर निवेश की गई राशि ज्ञात करें। यह ठीक प्रश्न है, थोड़ा अच्छे से सोच के करें। इसका आंसर डी होगा 19,500। 78,125 पर 15 महीने के लिए 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपका ज्ञात करें, जबकि ब्याज है वो अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा हो। 74 का आंसर हो जाएगा ए 16,645। एक धनराशि 4 साल में साधारण ब्याज के तो ज्यादा ही पीछे बढ़ गए ना, साधारण ब्याज पर स्वयं की 60% बढ़ जाती है और 9,200 रुपए पर 2 वर्ष में इसी ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की गणना वार्षिक है। लैंग्वेज अच्छी है, पूछने का तरीका भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर आपका 75 और इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 76। 840 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात जो है वो 5:3 का है, तो कितनी लड़कियों को और प्रवेश दिया जाना चाहिए और यह अनुपात 5:4 हो जाए? तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है वो आपका बी हो जाएगा 105, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 77। एक थैले में हरी, लाल और नीली गेंदों की संख्या 4:9:4, 6 और 9 के अनुपात में है। यदि नीली गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 15% अधिक है तो थैले में कुल कितनी गेंद है? मैं मानता हूं गणित सोचने लायक है, गणित विचार करने लायक है। अगर पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, वरना मामला गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 77 का डी होगा यहां पर। अंकित और अमन एक व्यवसाय में 3:2 में निवेश के अनुपात में राशि की निवेश करते हैं और अंकित और अमीश द्वारा निवेश की गई राशि का अनुपात ये इस तरह का है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 78 है, इसका होगा सी, 78 का सी। गणितीय प्रश्न के मैं सीधे आंसर लगाऊंगा, ठीक है, जो टीम ने मुझे बताया है। क्वेश्चन नंबर 79। ए किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, बी उसे 3 दिन में कर सकता है और उन्होंने मिलकर 1 दिन में काम को किया है। शेष काम सी ने 1 दिन में किया है। यदि सी अकेला काम करे तो उस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो ये, हाँ जी, ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 का होगा सी आंसर। इसका आंसर होगा सी। सूची को मिलान करना है। हिंदी के प्रश्न ऐसे लेवल के दिए हैं, अच्छे अच्छे, हिंदी है, गणित है, उसमें आपको सोचना था। कितना भी करोगे तो पावर प्ले में रन ले चुके हो, यहां आप स्किप भी करोगे तो भी चल जाएगा। सूची का मिलान करना है कि यद्यपि, विद्यार्थी, निश्चय और संगम, इनमें संधि कौन सी है? देखो, जैसे वृद्धि हो रही है, जैसे हम बात करें विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर जो आपका 80 है, 80 में हम बात करें, जैसे हम बात करें विद्यार्थी की, बी ऑप्शन की, बी यानी विद्या धनार्थी, वृद्धि हो रही है। ए के सामने 4 है, सीधा सा पहचान में आ रहा है। ए के बी के सामने 4 है तो बी के सामने 4, इनमें किसी में भी नहीं है, सिर्फ इसमें है। यद्यपि में व्यंजन संधि है ना, या 80, क्वेश्चन नंबर जो 80 है इसके अंदर यद्यपि के अंदर यण है या व्यंजन संधि है बताओ? और निश्चय है, इसके अंदर व्यंजन संधि है। सी के सामने क्या होगा? निश्चय, निह धन, ये तो विसर्ग हो गया, निह धन आ जाएगा, निह विसर्ग हो गया। सी के सामने 1 आ जाएगा, तो सी के सामने यहां नहीं है, यहां है। इस प्रकार से इस प्रश्न के आधार पर हम कहेंगे इसका आंसर सी है, इसका आंसर सी है, सी होगा। निसर्ग, अब आप ठीक है, निश्चय है, इस तरह से पढ़ते आते हैं उदाहरण को। अगर आपको रूल नहीं भी पता है तो भी कर लोगे, आपको कोई विशेष रूल नहीं पूछा है, विशेष रूल पूछा ही नहीं है, सोचने की बात है। गणित में मानता हूं जिसकी आ रही है उससे ही होगी, बाकी तो थोड़ी सी टिपिकल थी। आगमन शब्द में उपसर्ग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि आगमन में उपसर्ग कौन है? गमन एक मूल शब्द है, गमन, जाना, आप उपसर्ग है। अन्यथा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है जो पीछे जुड़ा हुआ है? अन्यथा, अन्यथा के अंदर प्रत्यय कौन सा है? अन्य मूल शब्द है, अन्य मूल शब्द है और था प्रत्यय है। हाँ जी, आगे देखो, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर। बुद्धि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मनीषा, मेधा, प्रज्ञा, यामिनी दिए गए क्वेश्चन में 83 की बात करें, यामिनी, रजनी, रजनी, यामिनी रात्रि के पर्यायवाची शब्द है। रजनी, रजनी, यामिनी रात्रि के। ओके, बहुत बढ़िया। मैं तो दिल से दुआ करता हूं, आज मुझे खुशी भी होगी कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी। अग्रज स्व शब्द है, इसमें कौन सा विलोम है? अग्रज का तो मैंने भी करवाया था, मुझे प्राउड है इस बात का। अग्रज का मैंने कहा बड़ा भाई अनुज होगा, है ना, शौक है मुझे।
इस बात का कि एक दिन पहले ही अधीनस्थ बोर्ड की जेल से बिल्लू फरार हुआ था। ठीक है, शौक है। किए गए उपकार को न मानने वाला, ये भी करवाया था। कृतज्ञ और कृतघ्न दो बातें। न मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं और मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। न मानने वाले को कहा तो कृतघ्न होगा। बात करनी है सर आपसे। बेटा सबके पास मेरा नंबर है 8955982723 व्हाट्सएप नंबर है ना, ओनली, नो कॉल। हाँ जी, शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। दिए गए में शुद्ध है, परीक्षा में री बड़ा आएगा। प्रदर्शनी, ज्योत्सना गलत लिखा हुआ है, ऐसे होता है ज्योत्सना। चरमोत्कर्ष, ए और डी, ए और डी होगा 86 में, कोई कठिन नहीं है। 86 में है होगा आपका बी ऑप्शन, ए और डी। हिंदी पूर्ण क्या कठिन आई? कई बच्चे कह रहे हिंदी कठिन आई गुरुजी, हिंदी कठिन आई। मानता हूं मैं, अंग्रेजी में कुछ प्रश्नों ने छकाया था, कुछ एक ने, सिर्फ 3-4 प्रश्न है। गणित में मुझे भी नहीं आती गणित, मुझे नहीं आती गणित, मैं स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन आप अभ्यास करना है, आप नौकरी की तैयारी करो, आपको तो आनी चाहिए। ठीक है, उतना भी कठिन को नहीं। 90 प्रश्न तक आ चुका हूं, लेकिन 70 क्वेश्चन राइट कर सकता है कोई भी 2-3 महीने ढंग से मेरे साथ पढ़ा हो। 70 राइट कर सकता है अभी भी 90 में से। आगे आ जाओ। गणित को मैं से स्किप भी कर देवे तो भी 2-4 मतलब 8-10 स्किप भी कर ले तो भी 70 के लगभग सही हो रहे हैं। 65 मान लो, 65 सही मान लो। आगे आ जाओ। निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? दिए गए में अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध वाक्य देखो आप, बहुत अच्छा आगे देखेंगे। अशुद्ध वाक्य, वह सचमुच बीमार है, ये शुद्ध है। उसने ब्रज भाषा में ब्रज की होरी शीर्षक वाली कविता लिखी। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? मेरे को दिल्ली जाना है। अरे ब्रजवासी सर ने पढ़ा है, जब बोला था बम्बैया शब्द मत बोलो। मैंने बाई चांस फोन ओपन कर लिया था उस दिन क्लास में और मेरे को पता चला, मैं मेरे को ही बोल रहा हूं, तो ब्रजवासी सर ने कहा था बम्बैया शब्द मत बोलो, मेरे कौन तेरे कौन, ये क्या होता है? ये तो फिल्मी शब्द है, बम्बैया शब्द है, मुझे दिल्ली जाना है। बम्बैया शब्द नहीं बोला था ब्रजवासी सर ने, याद करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 88 लखनौरा लाडा। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल, निकट संदिग्ध मतलब, देखो मैं यहां सुबह से बैठा हूं, पुलिस बदमाश का पीछा कर रही है, सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होगी, चौकीदार पहरा दे रहा है, तो काल के अंदर भी उसका प्रकार पूछा है। संदिग्ध, सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही है की जगह आ रही होगी, तो निकट की बात कर रहा है, वो संदिग्ध कहलाता है। खरी खोटी सुनाना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। भला बुरा कहना कि उसने आज मुझे खूब खरी खोटी सुनाई। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 89 के अंदर क्या हो जाएगा? भला बुरा कहना। सरल पूछा है, कठिन नहीं पूछा है। तैते पांव पसारिए जाती लांबी सौर, जितने तुम्हारे पास संसाधन है उतना ही यहां पर कहा गया अपनी औकात देकर खर्च करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 90 में ए आंसर ही सही है। जितनी औकात है, यूनिक औकात तो है 10,000 का फोन लाने का, किसी को दिखाने के लिए आईफोन लेके आ रहा है 1-1 लाख का आईफोन मैं दे दूंगा। माइंड में आपका बैच ज्वाइन कर लो, टॉप करके आ जाओ मेरे पास में, मैं दूंगा आईफोन 1 लाख रुपए का। ठीक है, तैते पांव पसारिए जाती लांबी सौर, आईफोन भावे लखनऊ लाडन। आ जाओ किसी को इंप्रेस करने के लिए, पढ़ ले बेटा 10,000 है फोन में। इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किस स्थान से निकलती है? कोई कठिन प्रश्न है क्या? क्वेश्चन नंबर 91 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 91 इंदिरा गांधी नहर से पूछा गया प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न पूछा है। हाँ जी, इंदिरा गांधी नहर से सरल सा प्रश्न पूछा है, बताओ। इंदिरा गांधी मानपुर जवान, हरि के बैराज, कोई ऐसा कोई कंफ्यूजन वाला ऑप्शन है ही नहीं इसके अंदर। कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है ही नहीं कि आप सोचे विचारे या टेंशन ले। हरि के बैराज, डी आंसर। राजस्थान में निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है? साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, तो जयसमंद है वो मीठे पानी की हो गई, बड़ी झील है तो बड़ी झील एक नई झील का ऑप्शन दे दिया। यहां पर पिछोला है मीठे पानी की है, खारे पानी की झील है पूछ रहा है। पचपद्रा, बाड़मेर में तो पचपद्रा है, बाड़मेर बालोतरा जिले में आती है वैसे तो वर्तमान में, तो आप कहोगे ये खारे पानी की झील है। बड़ी झील एक नई झील है, याद रखना मीठे पानी की झील है, और 4th ग्रेड में पूछा था बड़ी झील मीठे पानी की है, वापस से आगे वाले एग्जाम में आएगा, ये मीठे पानी की है। नया ऑप्शन, इसी में से नया प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न देखो,
राजस्थान में बीसलपुर बाग, बीसलपुर 12 घंटा, बीसलपुर जो है टोंक की बात करें, सीधो सीधो परियोजना में एक ही स्लाइड लगी थी उसमें से ही आ गया है ना, 93 ए। तुम लोगों को पता मेरी क्लास होती है तब कई सारे कोचिंग वाले नीचे आके कमेंट करके जाते हैं आपकी क्लास में से तो कुछ नहीं आया, इस क्लास के बाद में भी कमेंट करेंगे, लेकिन जब मैं कल 90% से ज्यादा प्रूफ लेके आऊंगा ना, एक सिंगल कोई नहीं बोलेगा। ये बच्चों को भ्रमित करने के लिए आते हैं कि बच्चे इनके साथ ना पढ़े। कोई बच्चों को सब पता है कहाँ पढ़ना है कहाँ नहीं पढ़ना है, हम डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि कौन बेस्ट है। प्रश्न मिल गए, बच्चे को विश्वास है। बनास, माही, साबरमती, सीधा सा प्रश्न है बनास। क्वेश्चन नंबर 93 का ए ऑप्शन बनास होगा। 94वां क्वेश्चन देखो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गांव में निवास करता है? 75 के लगभग कर लो और 24% शहरों के अंदर है, 75-25 के अनुपात में लगभग है, वो 24.9 है और ये 24.9 है ना, वो 24.9 है। और यहां कह रहा है गांव में निवास करती है कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या की बात है 75, ऑप्शन 94 का होगा B%। बी, ये PYQ आया है सीधा सीधा 12 घंटे। जयपुर जिले के सांगानेर सेक्टर के निकट बांडी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? ये अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 95, और ये नेवता बांध है। अच्छा प्रश्न है, सोचने ठीक है, हमेशा पूछते हैं, ज्यादा नहीं आता है। 95 का शी है। 96 जनगणना आपके सिलेबस में काफी प्रश्न दिए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति, कौन से जिले में अनुसूचित जाति SC जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती है? अब इसमें बीकानेर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो बीकानेर ऑप्शन में था नहीं। अच्छा, आपके 1000, तुम खुश हो कि नहीं हो ये बता दो, बस मेरा जीव सोरा हो जाएगा, मेरे बच्चे खुश है। नागौर है यहां पर दिए गए ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 96 के अंदर जो है कह रहा है अनुसूचित जाति। वैसे तो बी ऑप्शन होना चाहिए, नागौर ही, या फिर ए अनुसूचित जाति की जनसंख्या, वो बीकानेर वाले की अगर हम बात करें, हाँ जी ए ऑप्शन होगा, इसमें ए ऑप्शन होगा। बीकानेर वाला तो है अनुसूचित जनजाति वाला, ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मानता हूं, आगामी परीक्षा में रिपीट होगा। ये गंगानगर होगा इसका आंसर, है ना, बीकानेर और गंगानगर है, वो है अनुसूचित जनजाति का, बीकानेर और नागौर, प्रतिशत के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। अच्छा प्रश्न है, टेस्ट दिया करो ज्यादा से ज्यादा, इसलिए तो वीडियो कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज फ्री देता हूं, 25-25 टेस्ट। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की काली उपजाऊ मिट्टी वाली रेती और चूना पत्थर शैल रचित जो रॉकी फीचर कहलाती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की काली मिट्टी की यहां बात हो रही है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान यानी इस क्षेत्र की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात हो रही है यहां। अरे दक्कन लावा पठार है, यहां पर पठार है, ये हाड़ौती का पठार है, और हाड़ौती का पठार है तो सोचने की बात ही नहीं है कि इस हाड़ौती पठार की बात हो रही है, तो हाड़ौती पठार के अंदर दक्कन लावा पठार, यहां पर डी ऑप्शन होगा। ये भौतिक प्रदेश में से प्रश्न, मिट्टी वैसे भी है, भौतिक प्रदेश से भी आप सही कर सकते हो कि वहां पर पठार है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राजस्थान में मेट्रो शहर जो है मेट्रो रेल संचालित कर रहा है? तो 2015 की हम बात करें तो ये जो है शुभारंभ वगैरह जयपुर मेट्रो की बात हो रही है, जयपुर मेट्रो। भाई 20 प्रश्न छोड़ने हैं, 15 गलत हो जाए, 20 भी गलत हो जाए तो भी सिलेक्शन है। 20 छोड़ो, 20 गलत, 80 सही, किस किस का दुखड़ा रोए। आराम बड़ी चीज है, माइंड मैप के साथ पूरे साल